तो बच्चों जल्दी से कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक दो इनइक्वालिटीज की। मतलब इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल में इनइक्वालिटीज को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। कई बार ऐसा कुछ दिया जाता है, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें इनइक्वालिटीज होती है, तो ध्यान रखें इनइक्वालिटी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, और अगर इनइक्वालिटी क्वेश्चन में दी गई है तो उसमें कैसे सोचना है, तो उसके बारे में थोड़ा सी हेल्प कर देता हूं तुम्हारी। ऐसे कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ x बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है, एक इंटरवल है a से b में, ठीक है, उसमें मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ चीज़ों को। तो अगर a से b में ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, कौन सी, ये वाली, मतलब gx सबसे छोटा है, hx भी सब, hx मतलब मीडियोकर है, जस्ट बीच में है, और hx जो है वो सबसे बड़ा है, fx बीच में है, gx सबसे छोटा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b, हर एक x के लिए, कोई भी x ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये बात फॉलो ना हो, ठीक है। हर एक x के लिए ये इनइक्वालिटी अगर सेटिस्फाई कर रही है, हर एक x मतलब x बिलोंग्स टू a टू b में, a से b में हर एक x के लिए अगर ये बात वैलिड है तो ये बात भी वैलिड होगी, ये बात भी वैलिड होगी। ऑब्वियसली अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो लेट्स से fx इज दिस एंड gx इज दिस एंड hx इज दिस, हो सकता है वो टच भी करें क्योंकि इक्वालिटी भी दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राफ होंगे, ये हो गया हमारा y इक्वल टू hx, और ये हो गया y इक्वल टू fx, और ये हो गया y इक्वल टू gx सबसे नीचे, ठीक है। अब ये चाहे नेगेटिव साइड में भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली a से b में ये बात हो रही है, कहां से कहां तक, a से b में, ये x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b, ऐसे ही रैंडम मैंने 3 ग्राफ बनाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो एरिया बाउंडेड बाय gx होगा वो सबसे कम होगा, fx का उससे ज्यादा होगा, और hx का सबसे ज्यादा होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, बात खत्म, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट पे आओ, इफ m इज द लीस्ट वैल्यू, मतलब ग्लोबल मिनिमा, x बिलोंग्स टू a टू b में, एक इंटरवल है a टू b, उसमें बात की जा रही है, उसमें अगर स्मॉल m को मैं मान के चल रहा हूं कि उस फंक्शन fx का, कोई एक फंक्शन fx है, उसका ग्लोबल मिनिमा है स्मॉल m, least value, that is global minima of fx, and capital M is the greatest value, or we can say global maxima of fx in interval a to b, ठीक है। a से b वाले इंटरवल में स्मॉल m लीस्ट वैल्यू है, कैपिटल M ग्रेटेस्ट वैल्यू है। देन आप इनइक्वालिटी कैसे सजा सकते हो, ऐसे a से b fx dx will be greater than or equal to स्मॉल m ऑफ, ठीक है, b माइनस ए, एंड ग्रेटर देन दिस मतलब कैपिटल M b माइनस ए। इसका मतलब क्या है, देखो देखो ये a से b, और एक फंक्शन ले लो, कुछ भी ऐसे ले लो, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं, एक तो ऐसे लाइन खींच दी मैंने, और एक है ऐसे, b माइनस ए दोनों में है, मतलब जो रेक्टेंगल्स में एरिया निकाला जाता है तुम्हें पता है, ठीक है। अब जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, b माइनस ए, ये, लेकिन जो हाइट है वो डिफरेंट है। तो b माइनस ए तो विड्थ है, हाइट इस केस में कितनी है, m, स्मॉल m, और स्मॉल m होगा ये, ऑब्वियसली ये है स्मॉल m और ये है कैपिटल M, सही है या नहीं। तो इस देखो एक्चुअल में इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एरिया देता है बाउंडेड बाय द कर्व विद x एक्सिस। तो अगर मैं इंटीग्रल ऑफ a टू b fx dx की बात करूं तो इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है x एक्सिस के साथ वो एरिया मिल रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो एरिया होगा वो हमेशा इससे छोटा होगा, कर्व कैसा भी हो, हमेशा इस रेक्टेंगल से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा एरिया इस रेक्टेंगल से। ये कौन सा रेक्टेंगल है, जिसकी विड्थ तो b माइनस ए है, लेकिन जो हाइट है वो लीस्ट वैल्यू है,
तो ऑब्वियसली विड्थ तो ओवरऑल जब हम निकालेंगे विड्थ तो b माइनस ए ही आएगी हर एक केस में, मतलब जब fx का निकालेंगे तब भी विड्थ तो b माइनस ए ही है, लेकिन जो हाइट है वो हर पल चेंज हो रही है, हर पल हर इंस्टेंट पे। याद है ना कि कैसे इंटीग्रल निकालते हैं, एक एक स्ट्रिप मानते हैं और हर स्ट्रिप की हाइट चेंज हो रही है एक्चुअल में। लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि लीस्ट हाइट कितनी होगी, लीस्ट हाइट होगी m, स्मॉल m। तो उसके कोरिस्पोंडिंग अगर रेक्टेंगल बनाऊं तो वो रेक्टेंगल हमेशा इसके एरिया से छोटा होगा, ये पक्का है। या वी कैन से कि इसका एरिया हमेशा उस रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है। दूसरा, अब मैंने क्या किया, कैपिटल M लिया, मैक्सिमा, तो हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है m, अदरवाइज उससे कम ही रहेगी, डिफरेंस तो b माइनस ही है। तो ऑब्वियस है कि ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया क्या होगा, b माइनस ए इंटू m, इस रेक्टेंगल का। तो मैं ये कह रहा हूं a से b fx dx जो है वो उसका एरिया, मतलब fx का बाउंडेड एरिया फ्रॉम a टू b, वो गारंटेड इससे छोटा होगा, क्योंकि ये कोरेस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम हाइट है और ये था कोरेस्पोंडिंग टू द मिनिमम हाइट। अब fx के केस में हाइट जो होगी स्मॉल m से कैपिटल M रहेगी, और ऑब्वियसली जो ओवरऑल डिफरेंस आएगा, विड्थ आएगी, वो तो b माइनस ए ही आएगी। तो साफ सी बात है ये चीज इन दोनों के बीच में लाई करेगी, बात खत्म, वेरी इजी, इसमें और कुछ बताने का है नहीं, ठीक है। तो इन्हें यूज क्या है, कैसे करते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे जल्दी ही। इसको आप उतार लीजिए। हेलो एवरीवन, तो देखिए जैसे हमने लास्ट में कुछ इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, राइट, तो उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उसको अप्लाई करना है, राइट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूं तो इसने बोला है कि ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है, 0 to 1 x की पावर 7 dx 1 प्लस x की पावर 8 एंड 0 to 1। अब देखो इन क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैंने आपको इनइक्वालिटी बताई है बिल्कुल ऐसे ही लगे, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा अपने दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास प्रूव करने को तो नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शंस को देखकर आपको पहचानना पड़ेगा कि मुझे कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल मैं आपके सामने रखूंगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है भाई 0 से 1 x की पावर 7 1 प्लस x की पावर 8 dx इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं बात करूं 0 से 1 में, ठीक है, अगर मैं बात करूं 0 से 1 में, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो x इक्वल टू 0 पे ही होगी, मैं तो ये कह रहा हूं। अब ये बात नहीं समझ आती हो, देखो मतलब ये बात सही है, ये समझ आता है या नहीं, देख लो मैं बताता हूं। 0 से 1 में आप इस क्वांटिटी का इंटीग्रल ले रहे हो, ठीक है, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, बात देख लो, x अगर 0 से 1 होगा तो ये जो है ये x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x एक्सिस से ऊपर होगा इसका ग्राफ, और x एक्सिस से ऊपर होगा तो 0 से 1 में जो इसका बाउंडेड एरिया होगा बच्चों वो भी पॉजिटिव आने वाला है। तो ये तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, दैट्स ऑल, ऑलराइट, ओके। द नेक्स्ट वन इज, ये बोल रहा है कि ये हमेशा 1/8 से छोटा होगा, इज इट सही है? देखो कैसे है, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरी बात सुनो और बताओ क्या बात सही है क्या। देखो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, मुझे 8 चाहिए नीचे, और कमाल की बात क्या है, अगर मैं 0 से 1 में x की पावर 7 को इंटीग्रेट करूं तो वो 1/8 ही आता है। दिमाग का यूज यहां पे करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नीचे वाला ना होता ना तो मजा आ जाता, तो बस ऐसे ही रिलेट किया मैंने कहा कि अगर x 0 से 1 है तो ये क्वांटिटी 1 प्लस x की पावर 8 ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ये तो पक्का है। मैं तो ये कह रहा हूं x कुछ भी हो, ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। x जब 0 होगा तो 1 हो जाएगी, अदरवाइज ग्रेटर देन 1 होगी, पक्की बात है। और अगर ये क्वांटिटी, ये जो डिनोमिनेटर है, ये ग्रेटर देन 1 हुआ
तो ये हमेशा इस क्वांटिटी को छोटा ही बनाएगा। मतलब x कुछ भी हो, x की पावर 7 की वैल्यू कुछ भी हो, जब उसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो छोटा ही आएगा। इसका मतलब सोच के देखो कि 0 से 1 x की पावर 7 dx, क्या बात सही है? अगर मैं कहूं कि ये चीज हमेशा इससे छोटी होगी, इसका मतलब है कि भाई मैं ये बोल सकता हूं x की पावर 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, क्योंकि ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है। तो 1 से बड़ी क्वांटिटी को अगर मैं इसको 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करता हूं तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो मैंने ये बात सही है, यस ये बात तो सही है, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर ही देते हैं, बताया मैंने तुम्हें। तो मैंने कहा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1, ये बात बताई थी मैंने कि अगर हर एक x के लिए, a से b में हर एक x के लिए अगर fx इज ग्रेटर देन gx तो उसका इंटीग्रल भी इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वही काम किया है। अगर ये चीज सही है तो ये भी चीज सही है। और फिर इसका आंसर निकाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 क्या होगा? x की पावर 8/8 एंड 0 से 1 दैट इज 1/8। तो यहां से पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो ये चीज 1/8 से छोटी होगी, ये बात हो गई है क्लियर। 0 से बड़ी होगी, ये भी बात क्लियर हो गई। ऐसे ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर बच्चों? याद रखें, ये तरीका याद रखें, ये न्यूमरेटर सॉरी हाँ ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है ध्यान रखें उसे इग्नोर करना आना चाहिए। मैक्सिमम टाइम ऐसा काम आता है। ये डिनोमिनेटर की टर्म को कई बार काफी टाइम्स ऐसा होता है इग्नोर करना पड़ता है, और कई बार न्यूमरेटर की चीजों को भी इग्नोर करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन क्या दी गई है। ठीक है, तो आगे उस टाइप में भी देखेंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुम्हें अपने आप दिमाग में क्लिक होनी शुरू हो जाएंगी चीजें। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा की बात कर लूं अगर मैं, तो दूसरा बोल रहा है कि भाई 0 से 1/2 dx एंड दिस। ध्यान से देखना, मैंने बताया पहले ही कि भाई दिमाग का यूज है यहाँ पे, सारा काम तभी होगा सोल्व। तो देखो 1/2 बोल रहा है सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो एक चीज तो हमने पढ़ी है कि a से b fx dx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या? b माइनस a मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इन a to b में जो fx की मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो यहां पे रख दो, ग्लोबल मिनिमा b माइनस a, ऐसे कर लो, ये बात सही है। और फिर ये भी बताया था कि b माइनस a कैपिटल M, ये भी बात सही है, ये भी तो बताया था। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब वो रेक्टेंगल बन जाए। अब इक्वालिटी या तो इस पे होल्ड करेगी या इस पे, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकती। या तो फिर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा सेम हो, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हो। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करने वाली। बात समझ गए? क्योंकि ये तो रेक्टेंगल मान के किया था, एक लाइन ऐसे लेके, तो फंक्शन को ऐसा होना पड़ जाएगा, इसका मतलब कांस्टेंट होना। तो भाई a से b में अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो मुझे पता है इक्वालिटी तो होल्ड नहीं करने वाली, लिख दो चाहे, क्योंकि भाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बात सही है बिल्कुल, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन है तो तब भी बात सही है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे इक्वालिटी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो एक बात, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम क्या होगा? जब x 0 हो जाए। जब x 0 होगा तो ये 1 बनेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1। अदरवाइज ये पॉजिटिव है, x की पावर 2n है, तो x 1 माइनस समथिंग तो 1 से छोटा ही आएगा। तो मैं कहता हूं इस वाले की, ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। और जब ये मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम होगी, और वो कितनी आएगी? 1। तो मैंने कहा ठीक है, b माइनस a 1/2 माइनस 0 इंटू मिनिमम वैल्यू 1। समझे? मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 1।
ये हमेशा इससे बड़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ गया 1/2, तो ये साइड तो हो गई प्रूव। द नेक्स्ट वन इज, देखो ध्यान से यहां पे क्या दिया है, सोचना ऐसे है, यहां पे क्या दिया है π/6 एंगल है, ये तो π/6 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आता है। अच्छा ये चीज कब क्रिएट होगी, अपने आप सोच के देख लो, पता चल जाएगा। व्हेन n को आप 1 रख दो, व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो 1/√1 - x², फिर साइन इनवर्स x में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके कुछ एंगल वगैरह आ सकते हैं। ये सबको समझ आ रही होगी बात। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ध्यान से समझो, n एक मिनट, यहां पे दिया हुआ है n एक पॉजिटिव नंबर है, देना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत आएगी अदरवाइज। तो अभी ये मान के चलो n जो है वो दिया हुआ है उन्होंने >0, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं अब देखो, अब ध्यान से सोचो कि अगर n पॉजिटिव है, ठीक है बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे n को बढ़ाएंगे, मतलब n की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, है ना। ओके ओके, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इफेक्ट क्या आएगा n की वैल्यू पे। n को जैसे ऐसे मैं इंक्रीज कर रहा हूं और x जो है वो 0 से 1/2 है, तो n को जैसे ऐसे बढ़ाऊंगा ये वैल्यू क्या होती रहेगी, ये डिक्रीज होती रहेगी, और ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी तो ये ओवरऑल डिक्रीज होगी। n को जैसे ऐसे बढ़ाऊंगा, मतलब n जितना छोटा उतनी बड़ी वैल्यू, मतलब n छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी तो ये छोटी आएगी, और ये छोटी आएगी तो ओवरऑल बड़ी आएगी। समझ गए। तो n जितना छोटा वैल्यू उतनी ही बड़ी, ठीक है। ओके ओके, तो मैंने ये बोल दिया n एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि पॉजिटिव है, एक बड़ा नंबर है, ऐसा कुछ उन्होंने दिया है, ठीक है। ऐसा देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे, n के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोल देंगे n एक बड़ा नंबर है काफ़ी, ठीक है। तो ऐसा बोला जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। या ऐसा बोलेंगे कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर में मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 होगी। तो मैंने n को 1 रख दूंगा मैं, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। तो मैंने देखो ऐसे किया, dx √1 - x⁴2n विल बी लेस देन 0 1/2 dx, ये इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू 1 - x⁴n को 1 डाल दिया। तो ज़्यादा बेटर है अगर x को ऐसे दे दिया जाए, n को, n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, अगर ऐसे दे दो ना तो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने क्या किया, n की मिनिमम वैल्यू डाली, जिस वजह से ये पूरा मैक्सिमम हो रहा है और इक्वालिटी भी होल्ड हो रही है। n 1 भी तो हो सकता है, तो इक्वालिटी भी लगा दी मैंने, ठीक है। तो अब ये पक्का है n या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो 1 से अगर बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो मैंने कहा या तो ये चीज इक्वल होगी या ये इससे छोटा होगा, ये पक्का है, ठीक है। बात खत्म। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आएगा साइन इनवर्स x और 0 से 1/2 कितना आ गया π/6। तो पता चल गया हाँ ये π/6 से छोटा होगा। ऐसे करके दिमाग लगाना, ठीक है बच्चों। ओके, जल्दी से इसे कॉपी करो अपने हिसाब से, मैंने तो तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, अपने हिसाब से उतार सकते हो इस चीज को। ऑलराइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये जो है अपना 0 से 2 5 - x 9 - x² dx, ये भाई 6/5 से छोटा है और इससे बड़ा है, ठीक है। 6/5 से छोटा और इससे बड़ा है, ठीक है। तो क्या कोई तरीका ऐसा दिख रहा है? देखो ये 2 हो जाएगा
तो यहाँ पे 3/5 बन जाए। तो ऐसा कुछ किया जा सके कि ऊपर 3/5, अगर x को मैं 2 रख दूं, देखो x को अगर मैं 2 रख दूं तो ये 3 बनेगा और ये बनेगा क्या 5। x को 2 रखने पे ये 3 और 5 बन रहा है। अच्छा, x को 0 रखने पे क्या आ रहा है 5/9, यहाँ पे तो 1 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अब मैं इसमें और कुछ तो कर नहीं सकता हूँ, ऐसी कोई पहचान तो हो नहीं पा रही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ कि यार साइन इनवर्स एंगल चाहिए तो n के ऊपर कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पे 1/8 आइडेंटिफाई कर लिया, इसको गायब कर दिया। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, अब मैंने कहा यार इसका नाम है fx, तो अब तो वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने सीखा है कि b माइनस ए स्मॉल m एंड b माइनस ए कैपिटल M वाला, जो इनइक्वालिटी पड़ी है ना, मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लो वो वाली। तो अब मैं इसको इवेल्युएट करूंगा 0 से 2 में, जो इंटरवल 0 से 2 है उसमें इसका बिहेवियर कैसा है, फिर वहां से ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालूंगा और वहां से देखूंगा शायद आंसर मैच हो जाए। तो f' निकालने जा रहा हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा -1 और ये एज इट इज, या ऐसा करो यार थोड़ा सा इसे ऐसे लिख लो x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन ये एज इट इज माइनस ये एज इट इज और इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज 2x। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो तुम्हें अपने आप पता चल रहा होगा कि कोई शार्प कॉर्नर तो नहीं आने वाला है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू +-3 पे, ठीक है। तो जहाँ पे शार्प कॉर्नर आते हैं वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ शार्प नॉच नहीं आने वाली है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है, एट x इक्वल टू +-3। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी इसे देखते हैं, ये कितना आ गया -x स्क्वायर, ये आ गया +10x एंड ये कितना आ गया -9 अपॉन में ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया -10x + 9 और जी इसको मैंने लिख लिया बच्चों x -9 एंड x +1, सॉरी -1 एंड x स्क्वायर -9, x स्क्वायर -9 और ऊपर है x -9। तो नीचे एक्चुअल में लिखा हुआ है x -3 इंटू एक्स +3। तो कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा इसका एक फैक्टर ये कट जाएगा, ऐसा मत कर देना क्योंकि ये है x -3 इंटू एक्स +3, ठीक है, वो x -9 है। तो मुझे पता चल गया, देखो मुझे क्या पता चल गया है, ध्यान से देखो कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है नीचे वाला, तो या नॉन नेगेटिव कह सकते हो आप। अब इसके साइन पे मैं कमेंट करना जा रहा हूं x -1 और x -9 के, ठीक है, x -1 इंटू एक्स -9 के साइन पे कमेंट करूंगा, साथ में माइनस भी है। तो वे भी कर्व बनाएंगे और यहाँ माइनस प्लस माइनस। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस थोड़ा ही, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो जहां पे प्लस होगा वहां माइनस आएगा एक्चुअल में, जहां पे माइनस होगा वहां प्लस आएगा, ऐसा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे -∞, यहाँ पे इन्फिनिटी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो क्वांटिटी है ये 1 पे कैसे चेंज हो रही है, -1 से प्लस, सॉरी मतलब माइनस से प्लस, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, मिनिमा। x इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है बच्चों, मिनिमा, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है, मिनिमा। ओके, अब मैं इवेल्युएट कहां कर रहा हूं, 0 से 2 पे। तो 1 पे तो मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमा कहां होगा, तो मैक्सिमा तो 9 पे है, 9 तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ग्राफ जो होगा वो 0 से 2 में 1 पे मिनिमा है, तो 1 डाल के देखना कितना आ रहा है, 4/9, मतलब पॉजिटिव ही है। और चलो 4/9 ऐसे है कुछ, ठीक है। तो ये तो 4/9। अब ये और ये, इन दोनों में से कोई एक होगा मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, या तो 0 पे होगा या 2 पे होगा,
सही है या नहीं? तो 0 डाल के देखा 5/9, 2 डाल के देखा 3/5, वही आ गया अपना। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमा कौन है जो इनमें से बड़ा है? कौन बड़ा है? 3/5 ऑब्वियसली। अगर फिर भी किसी को डाउट है कि यार ये कैसे करें, 5/9 बड़ा है या 3/5, तो मैंने बताया है कि लेट कर लो ऐसे किसी की तरफ, मान लो चलो तुम्हें ये लग रहा है कि ये बड़ा है, ऐसे कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सही है क्या? गलत है, इसका मतलब उल्टा होना था साइन। 3/5 इज ग्रेटर देन 5/9, बात खत्म। तो 3/5 आया है हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। तो अब आ गई बात यहाँ पे प्रॉपर्टी की, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ध्यान से। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों 0 से 2, 5 - x 9 - x² dx। यहाँ पे आएगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? x = 1 पे। x = 1 डालो, x को 1 डाला, कितना आया? 4/8। x को 1 डालो, कितना आएगा? 4/8। तो b - a मतलब 2 - 0 एंड 4/8, देखो 1 हो गया ये। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, और इधर आएगा b - a दैट इज 2 - 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 3/5। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 6/5, जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। समझे? इजी है। ठीक है, और देखो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दी गई, और मैंने तो लगाई है, तो मैंने तो जस्ट लगा सकते हो और ये भी बोल सकते हो। देखो इक्वालिटी नहीं हो सकती ऑब्वियसली, इक्वालिटी एक्चुअल में तो नहीं होगी, इक्वल नहीं होंगे ये, क्योंकि इक्वालिटी तब होती है जब ये कांस्टेंट फंक्शन हो। ठीक है, अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को समझोगे जहां से मैंने ये बताया था, जहां पे कि ये होता क्यों है, रेक्टेंगल्स की वजह से। ठीक है, तो फंक्शन अगर कांस्टेंट होगा तब ये इक्वालिटी, इनमें से कोई एक इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, लेकिन कर सकती है या करेगी वैसे तो, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि कांस्टेंट के केस में सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल, या तो मैक्सिमा और मिनिमा तो एक्चुअल में पॉसिबल होता ही नहीं, तो इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं होगा। समझ गए? इस चीज को लिखने का ही कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में, तो कांस्टेंट के केस में अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तभी इसका मीनिंग निकलता है, तभी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, ठीक है, तो बस ये है, मतलब ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पे आएंगे, जल्दी से इसको उतार लो। तो बच्चों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 से लेके 3 और 3 + x² dx। ये प्रूव करना है कि ये इसके बीच में बाउंडेड है। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट और लीस्ट ये है, तो बिल्कुल इजी। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 से 3 में, 1 से 3 में ऑब्वियसली कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब 3 के लिए मैक्सिमम और 1 के लिए मिनिमम। तो सिंपल सा, सबसे पहले 3 - 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर। 1 से 3 + x² dx। फिर मैं क्या बोल दूंगा? 3 - 1 मैक्सिमम वैल्यू। जब 3 पुट करोगे, 3 + 3 कितना हो गया? 9 + 3 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या होता है? 2√3 और 2 × 2 4, 4√3 और ये कितना हो जाएगा? 2 and 2 4। हेंस प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आओ जल्दी। नेक्स्ट देखो क्या है, I1 दिया हुआ है 0 से 1 2x² dx, I2 दिया है 0 से 1 2x³ dx, एंड बेटा I3 दिया है 1 से 2x² dx, और बेटा I4 दिया है 1 से 2x³ dx। ठीक है, इन पे कमेंट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, I1 I2 में इनइक्वालिटी दी गई है ऑप्शन, I1 I2 से बड़ा है या छोटा है, सिमिलरली I3 I4 से बड़ा है या छोटा है, इसके ऊपर कमेंट करना है। तो इन दोनों को एक साथ इन्हें ऑब्जर्व करना है और इन्हें
अलग ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इन्हें आपस में ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 0 से 1 में ध्यान से देखो, बहुत इजी सा है, बस ये देख लो कि 0 से 1 में 2x² बड़ा होगा या 2x³। 0 से 1 में भाई जब x 0 से 1 होता है ना तो उसकी पावर बढ़ाने पे वो कम होता जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, या ओपन इंटरवल 0 से 1, तो जो 2x² होगा ना, है ना, वो बड़ा होगा 2x³ से, क्योंकि पावर बढ़ाने पे x³ क्या होगा, x² से छोटा होगा। 0 से 1 में ऐसे ही होता है। तो x² अगर बड़ा है x³ से तो ऑब्वियसली 2x² भी बड़ा होगा 2x³ से, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू भी बड़ी होगी। इसका मतलब यहां से मैंने बोल दिया I1 इज ग्रेटर देन I2। किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। I1 इज ग्रेटर देन I2, ऑब्वियस है। अब आ जाओ 1 से 2 में। 1 से 2 में अपोजिट बिहेवियर होगा कि नहीं? जिसकी ज्यादा पावर वो उतना ही बड़ा। तो इसका मतलब I4 इज ग्रेटर देन I3। I4 बड़ा होगा I3 से, ठीक है या नहीं? चलो ये तो बात ठीक है। अच्छा अगर मैं अब तुम्हारे से पूछूं इन्हें आपस में कैसे करेंगे, चलो इन दोनों को देखते हैं। 0 से 1 और 1 से 2 क्या होगा? ऑब्वियसली 0 से 1 वाला छोटा होगा 1 से 2 वाले से, या नहीं? यहां पे तो जो इनपुट मिल रहा है वो 0 से 1, उसका भी स्क्वायर होके और छोटा हो गया। ये तो 1 से 2 है, ये तो बड़ा होगा, फिर ये सबसे बड़ा। तो अगर पूरे को सजाना है तो भाई मैं तो ऐसे कहूंगा कि I4 इज ग्रेटर देन I3, एंड देन आएगा अपना कौन, I1, और फिर आएगा सबसे छोटा I2 आएगा सबसे छोटा। तो चारों में अगर देखना हो तो ऐसा कुछ रहेगा। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उससे पहले आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए।